मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अपने निवास पर कोटा भरतपुर संभाग के भाजपा सांसदों, विधायकों, लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशियों के साथ विकसित राजस्थान 2047 के विजन पर संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं, लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और बजट घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से प्रदेश को नए आयाम देने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करने का आह्वान किया। इस संवाद में कोटा, झालावाड़, बारा, टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और करौली, धौलपुर लोकसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि और प्रतिनिधि मौजूद रहे। ये कार्यक्रम पंचायती राज और निकाय चुनावों की तैयारियों के साथ साथ राज्य सरकार की विकास योजनाओं को गति देने के लिए आयोजित हुआ। सीएम ने विधायकों से उनके क्षेत्रों में बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी ली है। अधिकारियों को समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन विकसित भारत 2047 में हो और राजस्थान की उसमें अहम भूमिका हो, इसके लिए जो 1.5 वर्षों में जो बजटीय प्रावधान किए गए हैं उनको धरातल पर लाकर के उनकी जल्दी निर्माण कार्य पूरे हों, काम पूरे हों, जनता के सदुपयोग में आए। हम सब लोग मिलजुल कर विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करें, यही उनका विजन है। यही हमें पूछा गया, क्षेत्रों में क्या क्या काम अभी और पेंडिंग है, उनको गति देनी है और जनता के प्रति जवाबदेह होकर के जनप्रतिनिधि हमेशा काम करे, ये हमारी संकल्पना है। और उसमें जिस तरह से इस 2 बजट में सरकार के द्वारा जो विकास के काम करवाए गए हैं उनकी क्रियान्विति जल्दी से जल्दी हो। अगर किसी प्रकार की कोई स्वीकृति फाइनेंशियल नहीं निकली हो, कोई कारण है, तो उस पर फीडबैक लिया गया है ताकि वो तुरंत निकले। और बजट की क्रियान्विति महत्वपूर्ण है और उसकी 100% स्वीकृतियां निकल करके धरातल पर काम हो ताकि कार्यकर्ताओं में एक मैसेज जाए। और उसके साथ साथ आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उनका हमें सामना करना है। जिस तरह से विपक्ष कोई नैरेटिव बना रहा है, गलत मुद्दों के आधार पर उनका सामना करना है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी किस तरह से समन्वय करके और उनके साथ एक सामंजस्य स्थापित किया जाए ताकि उसकी संतुष्टि हो। आम जन, एक मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे जो मंत्री हैं वो जन सुनवाई करें, उसके माध्यम से जो भी जनता की समस्याएं उनके सामने आती है उनका निराकरण करने के लिए 100% प्रयास करें। हमारे जो बहुत सारी घोषणाएं कोटा शहर में हुई जो अभी प्रक्रियाधीन है उनको लेकर उन्हें अवगत कराया, जो उनकी वर्तमान स्थिति थी उससे अवगत कराया। हमारी लगभग 80% जो है धरातल पर हमारी जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणाएं की थी, चाहे वो कोटा शहर में मथुराधीश जी कॉरिडोर हो, मिनी सचिवालय का निर्माण का विषय हो, टेक्निकल हमारी स्किल इंस्टीट्यूट का विषय हो, अथवा नवीन कारागृह स्थापित करने का विषय हो। कोटा में पर्यटन को लेकर उनसे चर्चा हुई है और साथ ही जो कोटा में नया औद्योगिक कॉरिडोर बनने वाला है, टॉय पार्क बनने वाला है, इन सारी चीजों। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांसदों, विधायकों और प्रत्याशियों के साथ में संवाद किया, जिसके बाद भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ और अशोक पंडावी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि गरीबी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य के लिए योजना बनाई गई है। 5000 गांवों को बीपीएल से मुक्त करने के लिए योजना बनाई है। 1.5 वर्ष बनाम 5 वर्ष की बहस छिड़ी है राजस्थान में। हमने महज 1.5 साल में उतने काम किए जितने 5 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा, सेवा के अलग अलग कार्य होंगे। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 150 किलोमीटर की यात्रा निकलेगी। खाद और फर्टिलाइजर पर पूरी उपलब्धता रहे, इस पर भी चर्चा की गई है। राजस्थान की जनता की सेवा में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जितने भी विधायक हैं सभी अपनी अपनी विधानसभा में सभी सरकारी विद्यालयों को अच्छे से जांच करेंगे। जब विद्यालय में रिनोवेशन के काम होंगे या नया बनाने की जरूरत होगी वहां बनाए जाएंगे। जीर्ण शीर्ण स्थिति में जो विद्यालय है उनमें सुधार किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नवाचार किया है, संवाद जनप्रतिनिधियों के बीच में और विचार के आधार पर जुड़े हुए संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच में, और लक्ष्य रखा है आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर राजस्थान, विकसित राजस्थान बने,
राजस्थान की अर्थव्यवस्था निरंतरता से आगे बढ़े, राजस्थान की जीडीपी आगे बढ़े, पर कैपिटा इनकम आगे बढ़े। और इस सब के लिए हमारे संगठन का ध्येय वाक्य है कि संगठन एक राजनीतिक नहीं, संगठन एक सेवा का माध्यम भी है। दोनों के बीच में समन्वय करके इस बात को आगे बढ़ाने का काम हुआ। आज जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की इकाई, वो इकाई बूथ से लेकर मंडल और जिला और प्रदेश की इकाइयों के गठन पर चर्चा हुई और सबने सराहा कि हमारे सारी इकाइयां बिल्कुल अच्छी तरह गठित हो गई। आज की बैठक में राज्य सरकार के दोनों बजटों के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा करने के पश्चात सभी लोगों ने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया है। आज मुख्यमंत्री जी ने विशेष इस बात का आह्वान किया कि जितने भी विधायक हैं, प्रत्येक विधायक अपने विधानसभा में उसके जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, उनको अच्छी तरह जांच करके उस विद्यालय में क्या रिपेयरिंग के काम है, क्या रेनोवेशन के काम है, वो पूरी लिस्ट बना करके देंगे। और जितने भी इस प्रकार के विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों को रेनोवेट किया जाएगा। जहां पर नए कमरे बनाने हैं, वहां नए कमरे बनाए जाएंगे। जहां नए विद्यालय बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पे नए विद्यालय बनाए जाएंगे। और जितने भी जीर्ण शीर्ण हालत में जो विद्यालय होंगे, उनको भी सही करने का काम करेंगे। और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि अभी मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे, तो उन्होंने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करके वहां से भी बहुत। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की ओर से एक साक्षात्कार में संत प्रेमानंद महाराज पर की गई टिप्पणी के बाद लगातार संतों में उबाल देखा जा रहा है। विवाद बढ़ता देख जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक वीडियो जारी कर कहा कि आज चारों ओर से सनातन धर्म पर आक्रमण हो रहे हैं, सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। हमने 5.5 वर्षों की लड़ाई लड़कर राम मंदिर को पाया है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी मिलेगा। वहीं उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी को लेकर कहा कि मैंने उन पर कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की। मैं आचार्य होने के नाते सबको कहता हूं कि सभी को संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। मैं आज भी 18 घंटे पढ़ता हूं, मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। श्री आज सनातन धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। अब सभी हिंदुओं को बिल्कुल पारस्परिक भेद छोड़कर इकट्ठा होने की आवश्यकता है। हमने 550 वर्ष की लड़ाई जीती, श्री राम मंदिर हमें मिल गया, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी हमें मिलेगा, पर हमें सबको इकट्ठा होना होगा। रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक तो पुत्रवत हैं, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। कहता ही नहीं, आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूं, 18 घंटे पढ़ता हूं और पढ़ता रहूंगा। यावत जीव मधीते विप्रह, इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। ये तो मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा, बेटा पढ़ो लिखो, सब लोग पढ़ो, क्योंकि भारत के 2 प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतस्य प्रतिष्ठे 2 संस्कृतम संस्कृतस्तथा। भारतीय संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत का पढ़ना नितांत आवश्यक है। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं, सभी संत मेरे लिए स्नेहभाजन हैं और स्नेहभाजन रहेंगे। विधर्मी शक्तियां
सनातन धर्म को निर्बल बनाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, संतों में भेद डालती हैं। अभी सब संतों को एक हो जाना चाहिए, एक होकर हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। मेरा ये तो कहूँगा ही, और मैं प्रत्येक संत से कह रहा हूँ, यहाँ तक कि प्रत्येक हिंदू से कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। स्वाध्यायान मां प्रमदः। इसलिए ये जो मेरे लिए भ्रम फैलाया जा रहा है ये गलत है। मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है, और न करूंगा। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा, तो उनको हृदय से लगाऊंगा। उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना भी करता हूं, और निरंतर उनके दीर्घायु की कामना करता रहूंगा। खबर जयपुर से। यहाँ पर एटीएस मुख्यालय से खबर सामने आई है, जहां पर ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के फर्जी डिग्री प्रकरण में बड़ी कार्रवाई एटीएस की तरफ से की गई है। जो एटीएस के आईजी हैं विकास कुमार, उनके निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। 25,000 के इनामी आरोपी संगीता कड़वासरा को गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेशनल वॉलीबॉल की प्लेयर या आरोपी संगीता कड़वासरा रही हैं। खेलकोटे से रेलवे में इनकी नौकरी लग गई थी। पति से तलाक के बाद साल 2014 में रेलवे की नौकरी इन्होंने छोड़ दी। इसके बाद ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्वर के तौर पर ये काम करने लगी थी। संगीता यूनिवर्सिटी के मालिक के साथ मिलकर हजारों फर्जी डिग्रियां जारी कर चुकी थी। फर्जी डिग्रियां पीछे की तारीख में यानी कि बैकडेट में प्रिंट कर दलालों के माध्यम से मोटे रुपए जो है, मोटी रकम जो है वो इन्होंने ऐंठी है। जोधपुर के शेरगढ़ से खबर है। यहाँ पर कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत का मामला सामने आया है। 54 मील के पास कार ने बाइक को टक्कर मार दी। घायल को बालेश्वर सीएचसी लाया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सागवाड़ा मार्ग पर कार पलटने से हादसा हुआ है। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पति पत्नी समेत 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए डूंगरपुर अस्पताल लाया गया। सागवाड़ा रोड पर एक एक्सीडेंट है, तो हम 108 लेके मौके पर पहुंचे। वहाँ पे गन्ने होकर मारुति पलटी मार दी थी। इसमें हनुमानगढ़ से खबर है। यहाँ पर छात्र नयन संतानी की हत्या के मामले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। गुजरात के अहमदाबाद में 10वीं के छात्र नयन संतानी की हत्या के मामले में अखिल भारतीय सिंधी समाज ने राष्ट्रपति के नाम हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सिंधी समाज ने ज्ञापन सौंपते हुए स्कूल प्रशासन और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल अहमदाबाद में एक छात्र ने स्कूल में चाकू मारकर नयन की हत्या की थी, जिससे सिंधी समाज में आक्रोश है। अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद में हमारे सिंधी समाज के नयन संतानी की जो है जघन्य हत्या हुई थी स्कूल के अंदर, और वो एक उदंड लड़कों द्वारा जो उसी स्कूल में पढ़ते थे, वो मुस्लिम समुदाय से थे। उन्होंने बिना कारण के उस बच्चे की जघन्य हत्या कर दी चाकुओं से, जिसका कोई अपराध नहीं था। और उन्होंने विद्युत विभाग की घोर लापरवाही से आज हनुमानगढ़ जंक्शन में एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। हनुमानगढ़ जंक्शन के टाउन रोड पर विद्युत लाइन टूट कर गिर गई और दोपहर से लोग विद्युत विभाग को इसकी लगातार शिकायत कर रहे थे, मगर तार को सही करवाने के बजाय विद्युत विभाग ने इसमें करंट छोड़ दिया, जिससे पास खड़ी बाइक और कार जल गई। नागरिकों ने भागकर अपनी जान बचाई, वरना बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था। रोड पे ग्रैंड होटल है, इसकी बैक साइड नील डेंटिंग पेंटिंग है। 2 बजे की तार टूटी हुई है। हमने 2 बार क्लेम भी डाल दिया, भी उनको फोन कर दिया भी इनका करवाओ, इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद इन्होंने लाइट छोड़ दी। ये एक तो मोटरसाइकिल और एक की कार, 15 मिनट आग लगती थी। 15 मिनट के बाद अब वो आए, तो बच्चे अभी बच्चे यहीं काम कर रहे थे। किसी का लगी तो नहीं है? नहीं लगी नहीं है, किसी के नुकसान हुआ है। नुकसान और कार का। डीडवाना एसपी ऋचा तोमर के निर्देशन में जिले भर में अपराधों की रोकथाम को लेकर 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन का विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जिले भर में 55 पुलिस की टीमों का गठन अभियान के लिए किया गया है, जिसमें जिले भर के 215 पुलिसकर्मी और अधिकारियों के तहत वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विभिन्न 362 स्थानों पर दबिश दी गई। अभियान के दौरान 22 प्रकरण विभिन्न स्थानीय अधिनियम के तहत दर्ज कर कार्रवाई की गई है। साथ ही 32 स्थायी वारंटी पीओ मफरूर और 13 सामान्य प्रकरणों में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पिछले 2 दिनों से शनिवार और रविवार में जिले में एक जिला स्तरीय एरिया डोमिनेशन अभियान चल रहा था, क्योंकि पुलिस मुख्यालय के निर्देशों में लोगों में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा करने के लिए इस तरह के अभियान किए जाते हैं। तो इसमें
पुलिस ने डीडवाना कुचामन जिले में काफी अच्छी कार्रवाई करते हुए 22 तो एक्ट के प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट सभी के प्रकरण हैं। और पुलिस ने वांछित अपराधी चाहे स्टैंडिंग वारंटी हो, इनामी अपराधी हो, उनको भी गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ जो गिरफ्तारी वारंट वाले अपराधी थे जो खुले में। डूंगरपुर शहर में मानसून के सक्रिय होने के बाद सभापति अमृत कला सुआ ने शहर के सभी रैन बसेरों की सुविधाओं का जायजा लेकर दिशा निर्देश दिए। उनके साथ पार्षद अशोक चौबीसा, डायालाल पाटीदार, जितेंद्र भुई में मौजूद थे। इसके अलावा गैपसागर झील के रिंग रोड का निरीक्षण कर नालों की साफ सफाई यहाँ पर शुरू भी करवाई गई है। सम्मानित शहरवासियों, अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भगवान इंद्रदेव पूर्णतया कृपा बरसाते हुए इस बार अच्छी बरसात की संभावना है। इसको देखते हुए कई बस्तियां कच्ची हैं, जिसमें जर्जर मकान में अगर किसी के रहने के लिए कोई समस्या हो रही है, कहीं मकान गिर रहा है, ऐसा लगता हो, तो इसके लिए हमने रैन बसेरे में रहने की व्यवस्था की है अपने सपरिवार। जालोर से खबर है, यहाँ पर सुंदिला तालाब का गंदा पानी कॉलोनियों में आने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आक्रोशित लोगों ने शिवसेना जालोर जिला प्रमुख के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रशासन हरकत में आया। जालोर की टूटी सीवरेज लाइन और सुंदिलाव तालाब के कार्य के लिए 25 करोड़ की राशि जारी की गई। आगामी 8 दिनों में ठेकेदार की ओर से यहां पर काम शुरू किया जाएगा। काम की निगरानी हेतु 6 आम नागरिकों की समिति बनाई जाएगी। सुंदिलाव तालाब बचाओ अभियान के धरने को 10 दिनों के लिए अब स्थगित किया गया है। दिलीप जी माथुर जो जालोर नगर परिषद के आयुक्त है, उनको ज्ञापन देकर हम बाहर आए हैं। हम सुबह यहाँ जालोर नगर परिषद के सामने जो पीड़ित है उनके साथ धरने पर बैठे थे और हम जब ज्ञापन देने गए तो हमें एक माथुर साहब ने खुशखबरी दी है कि जो राज्य सरकार बजट जारी नहीं कर रही थी, वो कुछ ही आधे घंटे पहले राज्य सरकार ने बजट जारी कर दिया है। इसका मतलब कि हमारी जो मेहनत है धरना की वो रंग लाई और हमें आश्वस्त किया गया है 3-4 दिन के अंदर ही जो। खबर बाली से है, जहां अरावली की तलहटी में बसे देसुरी कस्बे में महाशक्ति के रूप में विराजमान श्री आई माताजी, जो कि सिरवी चौधरी समाज के आराध्य देवी हैं, सदियों से सर्व समाज को आशीर्वाद प्रदान कर जन जन का उद्धार कर रही हैं। श्री आई माताजी के 610वें अवतरण दिवस के शुभ अवसर पर भादवी बीज महापर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। आज सुबह से ही श्री आई माताजी की बडेड़ से उनकी प्रतिमा को रथ पर विराजमान कर और अखंड ज्योत के साथ पूरे कस्बे में ढोल नगाड़ों के साथ भव्य बरगोड़ा निकाला गया। सिरवी समाज के पुरुष, महिलाएं और बच्चे परंपरागत मारवाड़ी परिधानों में सज धज कर माता के भजनों का गुणगान करते हुए उत्साह पूर्वक शामिल हुए। बारां जिले के शाहबाद से खबर है, यहाँ पर खांडा सैरोल गांव में उल्टी दस्त से पीड़ित मरीज सामने आ रहे हैं। करीब 2 दर्जन ग्रामीण उल्टी और दस्त की चपेट में आ गए हैं, तो वहीं एक युवक सोनू कोहली की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों का शाहबाद अस्पताल में उपचार जारी है। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शेख आरिफ ने बताया कि फिलहाल बीमारों का शाहबाद अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद सीएमएचओ ने डॉक्टर्स की टीम को मौके के लिए रवाना किया। पानी के सैंपल भी लिए गए हैं। में चल रही थी कि खंडा सरोवर में उल्टी दस्त से मुझे मृत्यु हुई है। मैंने मौके पे मेडिकल टीम के साथ पहुंचा तो पाया कि एक ही परिवार के 4 लोग थे जिन्होंने रात को पनीर की सब्जी खाई थी। इस पनीर खाने की सब्जी से इनको फूड पॉइजनिंग हुआ है, जिसके पश्चात जो सोनू था उसको 12 ले जाया गया, साथ में उसकी बड़ी बहन थी ममता, उसको 12 ले जाया गया। 12 अस्पताल पहुँचने के बाद उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। उसके पश्चात पाया गया कि उसको फूड पॉइजनिंग के कारण उसकी मृत्यु हुई है। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है, यहाँ पर निर्वाचन विभाग एवं स्कूली शिक्षा विभाग के बीच एमओयू हुआ। शासन सचिवालय में यह एमओयू किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ने हस्ताक्षर इस पर किए हैं। प्रदेश के विद्यार्थी अब अपने मताधिकार और नैतिक मतदान के प्रति जागरूक हो पाएंगे। एमओयू के माध्यम से स्कूली शिक्षा में निर्वाचन साक्षरता को शामिल किया जाएगा। झालावाड़ से खबर है, पर मादक पदार्थ के विरुद्ध पुलिस की 2 बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध मादक पदार्थ के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए। एक तस्कर के पास 101 ग्राम स्मैक मिली है, वहीं 2 तस्करों के पास एमडीएमए पाउडर मिला। अवैध मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत तकरीबन 21,20,000 रुपए है। तस्करी में प्रयुक्त 2 बाइक भी पुलिस ने जब्त की हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। सुबह रिजर्व पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने उनका स्वागत किया। डीजीपी ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलम्बर के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर अपराध नियंत्रण पर चर्चा की है।
दिशा निर्देश दिए। मंगलवार को डीजीपी वृक्षारोपण करेंगे, जवानों से संवाद करेंगे और देवल पॉलिटेक्निक कॉलेज में जनसंवाद के बाद उदयपुर के लिए रवाना होंगे। और वीडियो भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है। लंबे इंतजार के बाद वीडियो भर्ती परीक्षा की तिथि तय हो चुकी है। 2 नवंबर 2025 को वीडियो भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वीडियो भर्ती परीक्षा की तारीख तय हो गई है। 2 नवंबर 2025 को वीडियो भर्ती परीक्षा होने वाली है। इसको लेकर ऐलान कर दिया गया है। लंबे वक्त से जो अभ्यर्थी थे वो इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब वीडियो भर्ती परीक्षा होगी, लेकिन उनका इंतजार खत्म हो गया है। 2 नवंबर 2025 की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है वीडियो भर्ती परीक्षा को लेकर। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जानकारी दे दी गई है कि 25 नवंबर 2025 को वीडियो भर्ती परीक्षा का जो आयोजन है वो किया जाएगा। तो वीडियो भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वीडियो भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद इस तारीख का ऐलान यहाँ पर हुआ है और जो लोग इंतजार में थे कि आखिर कब वीडियो भर्ती परीक्षा होगी, उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। प्रतापगढ़ के अरनौत से खबर है, पुलिस जाब्ते पर जानलेवा हमले और मारपीट करने के मामले में कार्रवाई हुई है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घटना में अब तक 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सिरोही के आबू रोड से खबर है, बनास नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने डूबे हुए युवक के शव को बाहर निकाला। अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सुपुर्द किया गया। खबर जयपुर से है, जहां पर सरून थाना पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। कार सवार 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान 1 किलो 780 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को जब्त किया गया है। कुजोता मोड़ कंजर बस्ती के मध्य नाकाबंदी के दौरान यह कार्रवाई की गई है। धौलपुर से खबर है, पुरानी रंजिश को लेकर युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कावड़ चढ़ाकर अपने गांव के लिए युवक जा रहा था। रास्ते में रोककर युवक पर गोलियां बरसाई गई हैं। आधा दर्जन लोग हमला करने के लिए आए थे। कंचनपुर थाना क्षेत्र के लालोनी गांव का ही पूरा मामला है। डूंगरपुर से बड़ी खबर है, बिछुवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर कार्रवाई की है। पुलिस ने कंटेनर से 196 कार्टन शराब जब्त की। पुलिस ने मौके से चालक को गिरफ्तार किया है। बाजार कीमत इस जब्त की गई शराब की जो मानी जा रही है वो 15 लाख रुपए है। एयर कंडीशनर इस पार्ट्स की आड़ में ये तस्करी हो रही थी। एसडीआरएफ बटालियन मुख्यालय गाड़ोता जयपुर में आज से 17 सितंबर 2025 तक गृह मंत्रालय की ओर से प्रायोजित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के लिए क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस 21 कार्य दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम चरण शुरू हो चुका है। इसके तहत राजस्थान के 17 नागरिक सुरक्षा जिलों से 34 स्वयंसेवकों और मध्य प्रदेश के नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षा विभाग से 5 स्वयंसेवकों को 39 स्वयंसेवकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। 28 अगस्त और 6 सितंबर को पूरे प्रदेश में नॉनवेज की बिक्री पर पाबंदी रहने वाली है। सभी बूचड़ खाने और मटन चिकन की दुकानें बंद रहेगी। पहली बार अंडे की दुकानों पर भी रोक लगा दी गई है। यह आदेश पर्युषण पर्व और अनंत चतुर्दशी के मौके पर लिया गया है। दरअसल इन दोनों दिन ये 2 त्यौहार हैं। ऐसे में इस दिन नॉनवेज की बिक्री ना हो, अंडों की बिक्री ना हो, इसको लेकर ये बड़े फैसले किए गए हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। ये आदेश आप देख सकते हैं। पर्युषण पर्व और संवत्सरी जो है 28 तारीख को, उस दिन गुरुवार है और उस दिन ये रोक रहेगी। और 6 तारीख को अनंत चतुर्दशी है। 6 सितंबर को उस दिन भी ये रोक रहने वाली है। जैसलमेर में नहरी पानी की कमी को लेकर किसानों का गुस्सा भड़क उठा। हजारों किसानों ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी और विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का सौतेला व्यवहार उनकी समस्याओं को अनसुना कर रहा है। हर साल केवल आश्वासन मिलता है लेकिन समाधान नहीं होता। खरीफ की 2025-26 सीजन के लिए अब तक केवल 1 ग्रुप पानी चलाया गया है और जैसलमेर जोन को मिलने वाले पानी में 50 से 80% की कमियां हैं। 20 अगस्त से 2 ग्रुप रेगुलेशन की घोषणा के बावजूद केवल 500 से 700 क्यूसेक पानी ही उपलब्ध करवाया गया, जबकि 1254 आरडी हिस्से की तुलना में ये मात्रा बहुत कम है।
नाचना से लेकर बाबा रामदेव के अंतिम छोर तक के किसान जैसलमेर ज़िले को उसके हिस्से का पानी नहीं मिलने के कारण एकत्रित हुए हैं और हम सबकी एक सूत्री मांग है कि जैसलमेर ज़िले को उसका जो निर्धारित हिस्सा है, जो सरकार ने और सिंचाई अधिकारियों ने निश्चित किया है, वो पूरा मिले। साहब, हम इस पे बोलते हैं कि भाई 3 में से जो 4 में से 2 ग्रुप हुए हैं, इसका मतलब ये होता है कि 7 दिन 8-8.5 दिन बाद में पानी रिपीट करता है। 3 में से 1 ग्रुप चलता है, इसका मतलब होता है कि 15 दिन बंद रहेगा, 7 दिन चलेगा। एकत्रित होने का हमारे साथ हर बार ये पानी की समस्या रहती है। तो इस बार किसानों जो ऊपर वाला भी बरसात नहीं हुई है, इस कारण से किसान पिट चुके हैं। पहली वाली सब फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। इस बार किसानों ने ये तय किया हमारा हक का पानी हमें जरूर मिलना चाहिए। आज हमारा ये पहला घेराव है, किसी अधिकारी को तू करना, ये हमारा पहला शब्द है। हमने जितना जहाँ तक हो सका अधिकारियों के आगे हाथ जोड़े। सिरोही के आबू रोड में बनास नदी में बारिश के बीच एक दुखद हादसा हुआ है, जिसमें नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना मानपुर क्षेत्र में हुई, जहां तेज बारिश के कारण नदी में पानी का वेग बढ़ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आबू रोड शहर थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक के शव को नदी से बाहर निकाला। हादसे के बाद प्रशासन ने बारिश के मौसम में बढ़ती ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती बरतने का फैसला किया है। उपखंड अधिकारी शंकर लाल मीणा और शहर थाना अधिकारी हरचंद देवासी ने सच बेधड़क से बातचीत में आमजन से बारिश के दौरान नदी नालों के पास न जाने और दूरी बनाए रखने की अपील की है। मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो जिस प्रकार से जो मानसून सक्रिय होता हुआ जो यहाँ पर राजस्थान में पहुँचा है, तो यहाँ पर प्रदेश के कई इलाकों में है जो बारिश जो है कहर बरसाती हुई नजर आ रही है। तो बात करें सिरोही जिले की, तो यहाँ पर आबू रोड में भी यहाँ पर जो पिछले 3 दिनों से जो आसमान में बादलों का जमावड़ा है और इस बारिश भी यहाँ पर जो है लगातार जारी है। रात को और दिन को भी यहाँ पर जो बारिश देखी जा रही है। ऐसे में यहाँ पर है हादसे भी यहाँ पर होने हैं, जो यहाँ है हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। उसको लेकर यहाँ पर जिला जो प्रशासन है, अगर बात की जाए, जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और स्कूल की बात की जाए तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा की आशंका को लेकर जिला कलेक्टर ने यहाँ पर आज अवकाश भी घोषित कर दिया। तो कह सकते हैं जो प्रशासन पूरी तरह से मुखरित है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूं कि यहाँ पर बारिश के बीच आज एक जिस तरह से बनास नदी के अंदर एक व्यक्ति जो नहा रहा था, वो डूबने से मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन मौके पर है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। उसके साथ में इस मामले को लेकर मैं सच बेधड़क के द्वारा आप जनों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप इस मानसून के दौरान यहाँ पर प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें और अपने घरों में रहें और जो तेज बहाव है पानी के वहाँ पर आवागमन से बचे। ऐसी सच बेधड़क आपसे अपील करते हैं। मेरे साथ में एसडीएम और शहर थाना अधिकारी भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रशासन इस दौरान मानसून को लेकर अलर्ट है। मेरे साथ में उपखंड अधिकारी शंकर लाल मीणा है। सर, लगातार हादसे हो रहे हैं, प्रशासन किस तरह से यहाँ पर आमजन? बिल्कुल, हमारा आबू रोड का उपखंड प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है और हमारा कंट्रोल रूम लगा हुआ है और जितने भी जो संसाधन है वो हमारे ब्लॉक लेवल अधिकारी और सब है। हमारा पुलिस जाब्ता हर नदी बीट पे भी है। कल भी 2 बच्चे जो नदी की तरफ गए थे उनको हमने रेस्क्यू किया और आज एक और घटना हुई है। एक व्यक्ति को स्नान के लिए गया था तो उन बॉडी को बाहर निकालिए। हमारा तो निवेदन यही रहेगा जनता से कि इस मानसून में आप बच्चों को बाहर न भेजें। आज वैसे जिला प्रशासन द्वारा आज बच्चों की अवकाश की भी घोषणा की हुई है। बच्चों को बाहर नहीं भेजे और पूरे सचेत रहे और प्रशासन को इतला देवे, यही हमारी बार बार निवेदन रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है। उसको लेकर मैं हमारे साथ में जो एचओ है शहर थाना अधिकारी हरचंद देवासी भी मौजूद है, वो पुलिस प्रशासन भी यहाँ अलर्ट है। सर, लगातार हादसे हो रहे हैं, किस तरह से आप जन को? उपखंड प्रशासन के साथ में जो कि कंधा से कंधा मिला करके पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में। कल भी हमने जो कि 2 बच्चों को रेस्क्यू किया था, जिसमें हमारे एक जवान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। आज भी है जो कि हमने जहाँ जहाँ भी संभावित स्थल हैं जो खतरनाक नदी चल रही है उस स्टेज में हमने जाब्ता लगा रखा है। बावजूद इसके जनता से हमारा निवेदन है कि जहाँ जहाँ भी पानी तेज वेग से बह रहा है या कहीं पानी भराव स्थिति में है जिसमें हो सकता है खड्डा और उसमें पानी हो, तो वहाँ है जो कि अपने बाल बच्चों को नहीं भेजें, महिलाएं उससे दूर रहें और जेंट्स भी है जो कि अपना बचाव करते हुए नदी को किसी भी सूरत में पार नहीं करें और प्रशासन पुलिस प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों की पूर्ण पालना करें। सर, तेज बहाव के आसपास में किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है आपकी? हमने है जो कि जाब्ता
महिला पुलिस के साथ में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट लगा रखी है और थाने का जाब्ता भी लगा रखा है। साथ में है जो कि मोबाइल गाड़ी जो हमारी है वो कंटिन्यूस मोबाइल भी है। और बावजूद इसके हमारा बार बार जनता से पुनः निवेदन यही है कि आप अपना है जो कि नदी के जो खतरनाक स्थिति है वहाँ पर है जो कि नहीं जाएं, उनमें अवर जवर नहीं करें। तो देखिए, प्रशासन है जो मानसून को लेकर अलर्ट है और आम जन की सतर्कता को लेकर प्रशासन पूरी तरह से यहाँ अलर्ट नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने भी आम जन को सतर्क लेने को लेकर निर्देश दिए हैं, साथ ही आज अवकाश भी घोषणा की है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूरा जो माउंट आबू रोड की बात की जाए तो पूरा जो यहाँ का प्रशासन है अलर्ट है और आम जन को यहाँ अत्यधिक बारिश की संभावना को लेकर अपने घरों में और यहाँ आम जन को भी सतर्क रहने की यहाँ हिदायत दी है। सहयोगी रोहित के साथ सत बेधड़क मगन प्रजापत, आबू रोड, सिरोही।